एपिसोड 1 में देखा था कि काइजू वो काप्का है ना, वो काइजू में नहीं बदल पा रहा और यहाँ सब पे आफत आई हुई थी, क्योंकि जो भाई काइजू नंबर 9 था वो सबको भाई मारता हुआ जा रहा था। और यहाँ पे जब भी है ना काप्का की मौत का समय आया था, तभी किकोरी आके ना उस पर एक मारती और उसे बीच में फाड़ देती है। किकोरी को देख के थोड़ा मतलब राहत मिलती है काप्का की, यहाँ पे थोड़ा रेस्ट मिलेगा। किकोरी कहती है, काप्का क्या तुम काइजू में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो या नहीं? तो किकोरी जो है वो सोचती है मतलब ये काप्का ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पा रहा, हो सकता है इसमें इसके पीछे इसका हाथ काइजू नंबर 9 का हो। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मतलब जो किकोरी है भाई वो हमला करने के लिए तैयार होती है, और वो जो काइजू है ना वो भी भाई इन दोनों पे हमला करने के लिए तैयार होता है। ये प्लान बना के जाते हैं और अलग अलग दिशाओं से हमला करते हैं, पर जो काइजू नंबर 9 था वो अपने 2 सिर करके उन दोनों पे हमला करता था। इन दोनों का प्लान था कि जैसे मैं काइजू नंबर 9 को डैमेज करूँ तो तुम है ना अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेना, क्या पता है तुम इसकी वजह से ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। पर वैसा तो काइजू नंबर 9 था इन दोनों को बहुत ही ज्यादा डैमेज करा था, यहाँ तक कि किकिरो से भी डैमेज हो जाती है लड़ते लड़ते। और जो भाई काप्का था, काप्का को तो भाई पता ही है कुछ भी हो जाए वो जैसे तैसे हो सकता है। फिर काप्का कहता है किकोरी आराम से, पर जैसे मतलब किकोरी पे हमला होता है वो एकदम से ट्रांसपोर्ट हो जाती है, मतलब क्या कहते हैं एकदम मौसम गायब हो गए। उस काइजू नंबर 9 को ऊपर से हमला करते हैं, उनका ले दल्ला वैसा उस काइजू ना चीर फाड़ देती है, मतलब एक तरह से तो बहुत थोड़ा डैमेज कर देती है। तभी वो है ना किकोरी की कहानी बताई जाती है। जब किकोरी छोटी थी तो अपनी मॉम को बहुत अपना आइडल मानती थी, क्योंकि जो उसकी मॉम थी ना उस समय की सबसे ज्यादा ताकतवर एक ऑफिसर थी। तब उसकी मॉम एक काइजू को मार के आ रही थी, तो किकोरी स्कूल में थी। तो किकोरी के फ्रेंड्स कहते हैं और मास्टर कहते हैं तुम्हारी मॉम तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, मतलब क्या कहते हैं बहुत ही एक्शन है। तभी किकोरी अपने घर आते और भाग के अपनी मॉम को गले लगाते हैं, मॉम आप कहती हो आपने काइजू को मार दिया, आप बहुत ताकतवर हो। उसकी मॉम है ना इस समय काइजू को हरा कर आई थी, मार के आई थी, तो वो अपने बेटे के साथ थोड़ा एंजॉय करने लगते, उसे उठा के तो अब उड़ के दिखाओ, और वो दोनों एकदम से खेलने लगते हैं। तभी ना किकिरो से की ना नजर अपनी मॉम के कंधे पे पड़ती है, क्योंकि उनके कंधे पे चोट लगी हुई थी, वो काइजू से लड़ते वक्त लग गई थी। तो उसकी मॉम कहती है हाँ आजा काइजू ज्यादा ताकतवर था, पर मैंने हार नहीं मानी और मैंने उसे मार दिया, और थोड़ी बहुत चोट लगी है, मैं ठीक हूँ। तभी किकिरो से कहती है मॉम मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, मैं आपकी तरह मजबूत बनना चाहती हूँ और आपके साथ खड़े होकर लड़ना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद फिर उसकी मॉम है ना उसे ट्रेन करने लगता है कि तुम्हें किस तरह से वर्कआउट करना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से खाना पीना खाना चाहिए, और उसे वो ट्रेन करने लगती है। और मतलब बहुत ही ज़्यादा अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, और किकोरी भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है। फिर एक दिन काइजू का हमला होता है जिसमें उसकी माँ मर जाती है। भाई जब ये मरती है ना तो पूरे जापान में ना शोक का माहौल होता है, मतलब हर जगह टेंट लगाए गए थे। तभी भाई उसकी बेटी रोती है, उनके मॉम मुझे माफ़ करना, मैं झूठी थी, मैं आपकी मदद नहीं कर पाई। वो अपने डैड की तरफ देखते पर उसके डैड नहीं रोते, उनकी आंखों में एक मतलब बहुत ही ताकत की मुझे काइजू को मारना है। तभी भाई से वो अपने फ्लैशबैक से वापस आती है और काइजू पर भाई हमला करने के लिए फिर से रेडी हो जाती है। और जब ये काप्का से कहती है काप्का जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो, क्योंकि ये अभी अपने आप को हील कर रहा है, तभी वो अपने आप को हील कर लेता है। और जो मतलब किकोरी से रहती है वो उसके ऊपर से फिसलने लगती है, मतलब जैसे वो हील करता है चिकने चिकने पदार्थ निकलता है, तो किकोरी फिसलने लगती है। तो एकदम से भाग के ना काप्का अपना पैर उसके काइजू के मुंह पे मारता है, ताकि मतलब वो है ना कि किरोसी वहां से उतर सके, उसे चोट ना लगे। पर यहाँ काप्का के देखते हैं टांग मारने बचते हैं ना, उसकी टांग वांग टूट जाती है, और भाई साहब की किरोसी एक तरह से बच जाती है उसके हमले से। और भाई फिर किरोसी ने पूरी जी जान से उस पर एक और हमला करती है। तभी काप्का को मिल जाता है भाई ट्रांसफॉर्म होने का मौका, वो अपने आप को फिर से ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है। इससे पहले वो जितना भी ट्रांसफॉर्म करता है वो सब के सब मतलब ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता, और वो इस बार भाई अपने आपको ट्रांसफॉर्म पूरा कर लेता है। तभी उसका अंदर से जो काइजू था ना वो उसे ऐसा लगता है कि उसे घेरे हुआ है, और फिर वो उसे फ्लैशबैक दिखाता है काइजू को कि अगर तुमने मुझ पर कंट्रोल पाया तो मैं क्या करूंगा। और वो फ्लैशबैक में देखता है कि उन्होंने किकोरी को मार दिया है जान से, और वो गर्दन घुमा के देखता है अपने चारों तरफ, और वहाँ देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे डिफेंस ऑफिसर की लाशें पड़ी हुई हैं, यानी कि रेनो वेनो सबको इन्हें मार दिया है। तो भाई काप्का को फिर से काप्का ट्रांसफॉर्म होता है, वो नहीं हो पाता, पर काप्का को समझ में आ जाता है कि मैं ट्रांसफॉर्म काइजू नंबर 9 की वजह से नहीं, मैं अपने डर की वजह से नहीं हो पा रहा हूँ। और ये चीज़ है ना सारे बड़े बड़े ऑफिसर देख लेते हैं, उनकी ये किसी काम का नहीं, इसे मैं मार देना चाहिए शुरू में। पर जो कैप्टन केना रोमियन के कोई बात नहीं, मैं उसे वहाँ जा रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है कैप्टन केना रोमियन काइजू नंबर 9 के डुप्लीकेट से लड़े थे, और वो भी भाई अपनी कॉम्बैट पावर 98% यूज करके भाई सब काइजू पर हमला करते हैं। हमें लगता था कि जो मतलब इतनी पावर है कैप्टन केना रोमी के पास, और मतलब उसकी पावर देख के ना काइजू नंबर 9 जानते हैरान नहीं होता, पर वो संभाल लेता है। पर भाई साहब
98% कॉम्बैट पावर तो भाई किसी की नहीं थी जो कैप्टन कैनारोमी इसको यूज कर रहा है। और उसके हथियार में भी दिखाया जाता है, उसका हथियार भाई ब्लेड भी और गोलियां भी चलाता है उसका हथियार। तो मतलब काइजू कहता है अच्छा तो तुम्हारे हथियार की ये खासियत है, तलवार के साथ साथ तुम बंदूक भी चलाते हो। और फिर वो मतलब जो है ना कैनारोमी उसके पास जाकर उसे मारने की कोशिश करता है काइजू को, पर वो काइजू पीछे हट जाता है। उसे पता चल जाता है कि मुझे थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा, पर जो कैनारोमी था वो हार नहीं मानता। पर कैनारोमी ना हमला करते करते वो भी पीछे हटता जा रहा था, पर उस काइजू को समझ में आ जाता है कि मुझे पीछे क्यों हट रहा है। फिर वो काइजू ना सूट फुट मारते उसके पास पहुंच जाता है और एकदम से उसको सामने से गायब होकर उसके साइड में आ जाता है और कहता है हाँ 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 मैंने तुम्हारी तकनीक सीख ली, और उस पर हमला कर देता है भाई अपनी जो भी उसके पास जो गोलियां होती है मतलब, और धमाका होता है बहुत तगड़ा। हमें लगता है कि कैप्टन कैनारोमी मारा गया, पर ऐसा नहीं होता। कैप्टन कैनारोमी फिर से धूल में से निकलता है और वो देखता है कि काइजू ने पूरे इलाके में मतलब जहाँ वो लड़ रहे हैं वहाँ पे फैला लिया है और अपने आप को बड़ा करता जा रहा है। ये देख के कैप्टन कैनारोमी मतलब क्या यार, फिर उस सारे हमले एक बार में ना कैप्टन कैनारोमी पे कर देते हैं। फिर से लगता है कि कैप्टन कैनारोमी मर गया। फिर जो बड़े बड़े ऑफिसर कहते हैं ये काइजू बहुत ही ज़्यादा होशियार है, ये लोग उससे सीखता है और उन्हें फिर अपने ऊपर अप्लाई करके नए नए नियम बना के नए तरीके से हमला करता है। पर उस वाले काइजू के हमले से भी कैप्टन कैनारोमी बच जाता है और फिर कहता है अब मैं दिखाता हूँ तुझे अपनी ताकत। फिर उसकी आंखें ना तरह काइजू की तरह हो जाती है और फिर भाई वो एक हमला करता है, उस काइजू को सीना चीर जाता है। काइजू कहता है मैं तो उसके हमले भी नहीं देख पा रहा, और बल्कि वो गोली थी जैसे पहले करता था और वही गोली पे गोली हमला करता हुआ जा रहा था। जब काइजू कहता है मुझे इसके हमले नहीं दिख रहे, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं जिस तरफ मुड़ रहा हूँ वो उसी तरफ हमले कर रहा है। फिर हमें बताया जाता है जो इसके पास जो स्पेशलिटी है कैप्टन कैनारोमी की, इसकी आंखों में वो है एक काइजू की आंखें, मतलब काइजू के सेल से बनी हुई आंखें उसके पास। कि मतलब ये ना सामने वाले की अब क्या करने वाला है एक सेकंड पहले या एक सेकंड बाद में वो पता कर लेता है। तो इसकी वजह से ना वो ना उस काइजू को पूरा सेंस करके उसके बॉडी का स्ट्रक्चर देख लेता है और उसका कोड भी देख लेता है और उसे यही पता होता है कि अभी काइजू कौन सा स्टेप लेने वाला है। तो इसी वजह से ना कैप्टन कैनारोमी उस काइजू पर भारी पड़ रहा था और अपना लास्ट हमला करके उस काइजू के टुकड़े टुकड़े कर देता है। पर हमें ये नहीं बताया जाता कि काइजू मर गया या नहीं, वो सब फ्लैक्स करता है और यहाँ पे दिखाया जाता है उसके टुकड़े टुकड़े हुए हैं। और सब ऑफिसर कहते हैं हेडक्वार्टर में बैठे हुए कैप्टन कैनारोमी ने काइजू नंबर 9 को खत्म कर दिया। और हमें यहाँ दिखाया जाता है मतलब काप्का है वो समझ चुका था कि उसके अंदर जो डर है वो उसके ट्रांसफॉर्म नहीं होने दे रहा, और जो किकिरोसी थी वो उसे ना कैप्का को मतलब सपोर्ट करते हुए उससे लड़ रही थी काइजू नंबर 9 से। तभी भाई वो क्या कहना है काइजू नंबर जो 9 है ना वो अपनी मतलब पावर है ना एकदम से उसके ऊपर अनलीज कर देता है, पर उसे हटा के है ना किकिरोसी को धक्का देकर काइजू खुद आ जाता है, वो काप्को खुद आ जाता है और काप्को को बहुत ज्यादा जख्म हो जाते हैं, मतलब उसको बॉडी में बहुत सारे होल हो जाते हैं और वो दूर गिरता जाएगा, मतलब वो ना खच्चड़ हो जाता है भाई, उसके अंदर उठने की ताकत नहीं थी। और मतलब ये अपने आप को कोसा था कि क्यों नहीं हो पा रहा ट्रांसफॉर्म। तभी किकिरोसी आती है तुम क्या सोच रहे हो, इस समय ये सारी सोचने की बात नहीं है कि हम लोग कमजोर हैं, तुम अभी हम में से एक ऑफिसर हो, मैं भी एक ऑफिसर हूँ, हम जिम्मेदार हैं क्योंकि हम सब मिलके इन सबको मार देंगे। हम कैप्टन मीना के लेवल के हैं और कैप्टन होसिना के लेवल के, जो भी एक परफेक्ट ऑफिसर है वो अपनी जिम्मेदारियों से कभी नहीं भागता। हमारे जितने भी साथियां हैं हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। ये सुनने के बाद है ना जो भाई काप्का था, काप्का में भरोसा आ जाता कि हाँ मुझे अपने ऊपर भरोसे की कमी है, मुझे अपने आप पे भरोसा करना होगा। अब किकिरोसी की बात है ना भाई कैप्टन वो काप्का को छू गई थी और फिर वो कहता है ठीक है मैं अपने आप पे भरोसा करता हूँ और मैं इस काइजू को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। और फिर भाई यहाँ दिखाया जाता है भाई एक्शन, भाई काप्का हो जाता है ट्रांसफॉर्म काइजू में। जब ये ट्रांसफॉर्म होता है ना भाई साग सीन बड़ा खतरनाक था भाई ये देख के ना काइजू नंबर 9 की फट जाती है और किकिरोसी भी खुश हो जाते हैं, कहते हैं यार काप्का तुम कहीं भी आते हो लेट आते हो। तो भाई काप्का कहता है नहीं मुझे माफ करना। तो भाई सबको पता चल जाता है कि काइजू नंबर 8 सर्विस में हासिल मतलब आ चुका है, मतलब अब वो सबका खत्म कर देगा। यहाँ पे सारे कैप्टन सारे ऑफिसर बैठे थे भाई काप्का की ताकत को जानने के लिए, सब उसे देख रहे थे। काइजू नंबर 9 में भाई अब अपनी पूरी पावर से लड़ रहा था, तभी किकिरोसी को पता चलता है कि ये अपनी पूरी पावर यूज नहीं कर रहा था। तभी काइजू नंबर 9 जितने भी काइजू मरे हुए थे उन सबको जिंदा कर देता है और अपनी पूरी पावर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जो काप्का है ना किकिरोसी से कहता है किकिरोसी मुझे माफ करना पर तुम जो पीछे छोटे छोटे मॉन्स्टर हैं क्या तुम उन्हें संभाल सकती हो। तो भाई अब किकिरोसी ये बात सुन के कह दिया अच्छा तो तुम मुझे छोटे चींटियों को मारने के लिए बोल रहे हो और तुम बड़े चींटी से लड़ने जा रहे हो, अगर तुम जीते नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। ऐसा कह के फिर वो दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं किकिरोसी छोटे मॉन्स्टर को मारने और काप्का भाई काइजू नंबर 9 को मारने। काप्का भाई भागते हो जाता है, कॉमेडी आधे भाई काप्का भागते हो जाता है। तभी जो है ना
काइजू नंबर 9 रहता है, क्योंकि मुझे तुमसे पहले का भी हिसाब बराबर करना है और मैंने उससे पहले बहुत कुछ सीखा है। तो भाग जाता है कापका, तो उसे है ना काइजू नंबर 9 है ना नीचे तक पकड़ लेता है और अपनी जो पावर रहती है भाई साहब बॉम्ब जैसी उसके ऊपर अनलिश करने के लिए रेडी करने लगता है। जैसे उसका पैर नीचे जकड़ में आ जाता है, जैसे भाग रहा है ना, तो उसका भी पैर है ना नीचे से पकड़ लिया जाता है। पर भाई कापका उसको तोड़ ताड़ के भाई उस मकड़ी का कोर जो रहता है उसे निकाल लेता है। भाई बहुत स्पीड से भाई, कसम से वीडियो में नहीं दिखता ये। और उसका कोर लेकर, अरे ये तो चींटी का कोर है, अच्छा तो तुम्हारा कोर भी वहीं गई होगा। उसका कोर को फोड़ देता है। और भाई कापका भाई पहली बार वो अपने आप में फील कर रहा था कि मैं इस कापका के मतलब काइजू के रूप को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। और भाई उसकी स्पीड इतनी तेज थी भाई, एक एक सेकंड में भाई इतनी तेजी से मूव कर रहा था कि काइजू नंबर 9 से लगभग देख ही नहीं पा रहा था। फिर एक बार इसे पकड़ लेता है, फिर से काइजू नंबर 9 उस पर हमला करने की कोशिश करता है, फिर से भाई कापका उसे पकड़कर छूट जाता है और भाई ऊपर उड़ गए थे तेजी से भाई, बहुत फास्ट था भाई, बहुत ज्यादा। और भाई अपने मतलब एक ही मुक्के से, मतलब इनने अब तक काइजू नंबर 8 की पूरी पावर को यूज भी नहीं किया, फिर वो अपने एक ही मुक्के से भाई मतलब काइजू नंबर 9 के एक ही मुक्का धरता है। और भाई साहब पता ये क्या होगा, भाई वो काइजू वहां से गायब हो जाता है। मतलब खून के इतने टुकड़े हैं ना भाई साहब, वहां पे खून की बारिश होने लगती है। उस काइजू की सिर्फ खाल खाल मिलती है, ऑर्गन्स नहीं मिलते। ये सब देख के भाई हेडक्वार्टर में सारे ऑफिसर चौंक जाते हैं और सब कहते हैं ये तो पूरी तरह काइजू बन चुका है। और भाई सारे ऑफिसर कहते हैं क्या ताकत है, अगर ये हमारे खिलाफ लड़ा तो सबको मार देगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं भाई क्या होता है।